रेहाना, अच्छे से डस्टिंग करना। अलमीर को डस्ट एलर्जी है। मुझे इस कमरे में जरा सा भी गर्द नजर ना आए। जी जी बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, मैंने घर को अच्छी तरह से चमका दिया है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? अलमीर को मसनूई फूल बिल्कुल नहीं पसंद, हटाओ ही नहीं यहाँ से। मैंने रेड रोजेस ऑर्डर किए हैं, वो लाके लगाओ यहाँ। हाँ बाजी, बड़े भैया को भी ना असली फूल पसंद है। जो चीज बड़े भैया को पसंद होती है वही अलमीर को। तभी बाजी आपने इस कमरे को बिल्कुल बड़े भैया के कमरे जैसा सेट किया है। हाँ भाई, अलमीर को शुरू से ही आदत है बड़े भैया को कॉपी करने की। अलमीर को बड़े भैया की तरह बिजनेस टाइकॉन बनने का शौक है, तभी तो उसे स्टडी करने के लिए भैया ने बाहर भेजा है। बाजी, बड़े भैया हैं भी तो कितने अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। पता है, मैंने होश संभाला है तो बड़े भैया को देखा है। मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, रेडी करके स्कूल भेजा करते थे। और पता है, जब मैं बीमार हो जाती थी पूरी पूरी रात मेरे साथ बैठे रहते थे। बाबा, बाबा, जल्दी आ जाए, नाश्ता तैयार है। कबीर सर कॉल कर रही थी सुबह सुबह, सब करते तो नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ऑफिस पहुंच गई रविश? नहीं सर, बस पहुंचने वाली हूँ। आप बताएं, खैरियत है? अच्छा प्लीज जरा जल्दी ऑफिस पहुंच जाओ, आज मैं नहीं आऊंगा। आप नहीं आ रहे, लेकिन क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? वो एक्चुअली आप ऑफ करते नहीं है ना सर, इसलिए पूछ रही थी। शायद तुम भूल रही हो, आज अलमीर ने आना है। ओ जी बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। जी बिल्कुल, वो आ रहे हैं। अच्छा सुनो, आज मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। बस एंटरप्राइजेस वालों के ऑफिस जा रहा हूँ, छोटी सी मीटिंग है, वहां से वापस घर आऊंगा। सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाबा जल्दी आ जाए। बाबा, आज आने में आपने फिर देर कर दी, मुझे इतनी देर हो रही है ना ऑफिस से। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई भी क्यों? बाबा, आज कबीर सर ने छुट्टी कर ली है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो गोया अपने बॉस की जगह तुमने बॉस बनना है। नहीं बाबा, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिबल है। बेटा, जितनी मेहनत और लगन से तुम काम कर रही हो ना, मुझे यकीन है कि एक दिन इस मुकाम तक तुम जरूर पहुंचोगे इंशाल्लाह। एजेंडा फिर जला दिया। अब बाबा एक दिन काम चला लें प्लीज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे नाश्ता बनाने दिया कर। बाबा सारा दिन तो आप कुकिंग करते, एक वक्त तो मुझे पकाने देना। बैठ के खा ले बेटा। आप बाबा देर हो रही है, आपको पता है मुझे जल्दी पहुंचना है। अलमीर नहीं आ रहा कि सल्तनत का महाराजा आ रहा है। पूरे घर में हलचल है भाई। और एक समीर, मेरा शौहर, कहा भी था कि भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर दो खाने को, लेकिन नहीं भाई, बड़े भैया को पता चल गया कि हमने अलमीर के खाने से पहले कुछ खा लिया है तो कयामत आ जाएगी। कैसे किसी के हलक से कुछ उतरा? अलमीर ने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं। अब अगर वो आएगा नहीं तो भूखे मर जाए क्या? सुबह से सिर्फ एक स्लाइस खाई है। सुनो भाई वानिया,
तुम्हें वीकनेस हो जाएगी और तुम ये वीकनेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए चलो किचन में चलते हैं, जो रेडी होगा वो खा लेंगे। तुम्हारा भाई आ रहा है, किसी रियासत का राजा नहीं जो तुम इस्तेकबाल के लिए जाओगी। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है तुमने। अलमीर आ रहा है, अलमीर आ रहा है, हमें जाना चाहिए, अलमीर आ रहा है। जरा जरा सी बात पर भाग भाग कर मैके जाने वाली औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, ये बात याद रखना मेरी। मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो, तो ठीक है, बोल देता हूं 3 अल्फाज तुम्हें, फिर हमेशा से ना जाके अपने मैके ना जाना। नहीं शोएब, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूं। हर वक्त मैके जाने की रट। अगर मैके में रहने का इतना ही शौक है ना, तो शादी क्यों की थी मुझसे? जिद करके रख दिया है तुमने मुझे। अब इंसान अपना कामकाज देखे, तुम्हें मैके की सैर कराता रहे, और ऊपर से अपने भैया से शिकायत भी करती हो मेरी कि शोएब का दिल नहीं लगता काम में। जाननुमी औरत हो तुम, जाननुमी, जो हर वक्त अपने शौहर की काट में लगी रहती हो। यकीन करें, मैंने कभी भैया से आपकी शिकायत नहीं। तो कैसे पता चल जाता है तुम्हारे भैया को? हर रोज मुझे नसीहतें करने आ जाते हैं। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं मना कर दूंगी और किसी दिन और जाके मिल लूंगी अलमीर से, अभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मगर अपने चहीते भैया से शिकायत ना कर देना कि शोएब नहीं लाए थे मुझे। मैं बहाना बना दूंगी, खुद बहाना कर दूंगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, वरना तुम्हें घर से निकाल दूंगा और बच्ची भी छीन लूंगा तुमसे। अमल को लेने जा रहा हूं, वापस आऊं तो खाना तैयार रखना। मुस्कुराते लम्हों में जिंदगी को देखा है, ख्वाब से हकीकत तक हर खुशी को देखा है। आरज़ू अधूरी सी रह गई है जो दिल में, कब यहाँ ज़माने ने इस कमी को देखा है। ढूंढते हैं जाने क्या ये नैना बाबरे, कतरा कतरा ये आंसू बहते हैं, टूटे बिखरे हम अंदर से रहते हैं। मैडम अंधी हैं आप? अगर मैं भी गाड़ी के नीचे आ जाता तो? आप तो खुद मेरी कार के सामने अचानक से आ गए। ओ अच्छा, अब आपकी गाड़ी के सामने जो भी आएगा आप उसे उड़ा दोगी? क्यों, बाप का राज समझा हुआ है? अभी जो मेरा नुकसान हुआ है उसका भी आप भरोगी, कम से कम 10,000 रुपए। और जो मेरी गाड़ी पे डेंट लगे, आंखें खोल के चलाया करो ना। अरे अरे अरे, ये क्या तरीका है खातून से बात करने का? ये खातून मुझे अपनी गाड़ी के नीचे देने वाली थी। सच बात है, और तो वो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, फिर भी पता नहीं गाड़ी लेके क्यों निकल जाती है। आपके पास लाइसेंस है? जी जी मेरे पास लाइसेंस है। और आपके पास लाइसेंस है? आप क्या ट्रैफिक पुलिस में काम करती हैं? आप अपना रास्ता नापो। मैडम, आप मुझे मेरी गाड़ी का नुकसान दो ताकि मैं जाऊं मैकेनिक के पास। चले मेरे भाई, पुलिस भी आ गई। पुलिस का नाम ले रहे थे ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा ये रॉन्ग साइड आ रहे थे मोहतरम, लेकिन इन खातून ने उनको काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की टक्कर हो गई। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास लाइसेंस है। लाइसेंस लाओ। सर वो तो घर पे। अच्छा, वो घर पे तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चलो इसको गाड़ी में बिठा के लेके चल। आप जाएं। सर छोड़ो, हम देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। सर माफ कर दो। चल, सर अस्पताल में देख लेंगे। माफ कर दो सर। चलो चलो चलो, बैठ लेके जाओ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत घबरा गई थी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं ना होती तो कोई और होता। अल्लाह ताला किसी ना किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।
जो डिश तुमने फ्रिज में रख दी थी? जी वो तो मैंने उसी वक्त रख दी थी। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, नसरीन को सारी सब्जी काटने का काम दे दो जी। और जब तक तुम ना पुलाव के लिए चावल चुन के और उसे भिगो दो, ठीक जी है? बेहतर। सारे कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं और हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई है। बस अब मैंने बनानी है पुदीने की चटनी। नहीं, आप सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, मैं बनाती। अरे नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं थकी और अलमीर के आने की खुशी में तो मुझे कोई थकन महसूस नहीं होती। और पुदीने की चटनी तो मैं खुद ही बनाऊंगी, इसलिए कि उसे मेरे हाथ की चटनी बहुत पसंद है। रेहाना, जी बड़े कार्टन भैया, लेकर कहाँ जा रही हो? वो भाभी ने कुछ सामान निकाला था, उन्होंने कहा कि ये स्टोर रूम में रख लो। कमाल करती है वानिया भी, मुझे तो इतना भारी कार्टन तुम्हें थमा दिया। ये कोई औरतों के करने के काम है? पर बड़े भैया, ये मुलाजिमों के करने के काम है, आप रखे, मैं कर लेती हूँ ना। क्या फजूल बातें कर रही हो? मुलाजिम मालिक सब बराबर के इंसान होते हैं। तुम जो अपना काम करो, मैं रख दूंगा। रेहाना, बड़े भैया को तफसील सारी देना जरूरी था क्या? वो पूछ रहे थे भाभी। उनको भी आदत है औरतों की तरह हर मामले में पूछने की। जाओ। जी। हम नौकरों के भी काम ये करेंगे। पूछ रहे थे, इन लोगों को भी टाइट करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? नथिंग। बॉस ने आज स्टाफ मीटिंग बुलाई थी, वो कैंसिल हो गई थी, वो इसे बता रही थी। अच्छा, बता दिया? जी। देन आई थिंक यू गाइस शुड गेट बैक टू वर्क। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि कबीर सर को इस तरह ऑफिस में खड़े होकर गॉसिप करना नहीं पसंद। काम करते हैं। बॉस ने बहुत सर पर चढ़ा लिया इसको। उनकी गैर मौजूदगी में खुद को बॉस समझने लगी। काश हमें भी आती वो चापलूसी जो ये बॉस के साथ करती है। छोड़ो, काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आरिफ साहब से आज मीटिंग जी करनी है। मेरे पास अभी कॉल आ गई थी बॉस की, मैं कोटेशन फाइल लेकर आ ही रहा था अभी। बस बिल्कुल ठीक है, हम मीटिंग से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आप मेरे पास आ जाएं। और हाँ, आमिर और साथ को भी ले आइए। ठीक है, ठीक, ओके। रेहाना जी। जाओ, बड़ा वाला डाइनिंग टेबल सेट करो और नसरीन से कहना कि जब तक फ्रेश जूस निकाल ले, ठीक है? हाँ जी। अच्छा। नाश्ता तो टाइम पे मिला नहीं, अब लगता है दोपहर का खाना भी बहुत लेट हो जाएगा। लंच टाइम तो बहुत दूर है। खैर से अलमीर आ जाए तो लंच लगा देंगे, सब साथ खा लेंगे। तो जब तक ये लोग आएंगे नहीं, हम भूखे मरेंगे क्या? अरे अल्लाह ना करे। खैर से समीर और जलाल गए हैं ना उसे रिसीव करने, आ जाएगा। और ऐसी बातें ना मजाक से भी मुंह से नहीं निकालते। यार अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम्हें भूख लग रही है ना? तुम ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और चाय भिजवा देती हूँ कमरे में। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। सुनो, हटो तुम, मैं खुद कर लेती हूँ अपना इंतजाम। अब्बा, आप कहते थे ना कि मैं कबीर को आला तालीम के लिए बाहर भेजूंगा। किस्मत को मंजूर नहीं था, मैं तो ना जा सका, मगर मैंने अलमीर के जरिए आपका एक ख्वाब पूरा कर दिया। आपका अलमीर आज बाहर से MBA करके आ रहा है। आ जाओ भाई। वेलकम वेलकम वेलकम। अलमीर भैया
क्या हाल है? ठीक। कितनी बड़ी हो गई। ये देखा भैया, इतने टाइम के बाद भी मुझे चूहिया बोल रहा है। अरे मेरा बच्चा आ गया माँ सदके। कब से आया हूँ, कहाँ हैं आप? अरे कहाँ होंगी, अपने बच्चे के लिए खाने बना रही थी। सच? मेरा फेवरेट खाना। जिंदगी सेट। फिक्र नहीं करो, अब रोज खाने को मिलेंगे। अब ये काफी दिन इधर है। क्यों मामू? भाई तुम्हारी मेहमानी है, तुम्हारा हक है। ये हुई ना बात। वानिया बात। अरे हाँ वानिया, मैं बुला के लाता हूँ ना उसे। 1 मिनट। आप ही नहीं आई? हाँ आने वाली होगी, वो तो बहुत बेचैन थी तुमसे मिलने के लिए। खाना लगवाए फिर? बहुत भूख लग रही है। अच्छा मैं खाना लगवा। ठीक है। अच्छा वो वाली चटनी बनाई है ना? अरे चटनी कैसे भूल सकती हूँ, मुझे पता है। आ जाओ भाई, चले। हाय मॉम। आप लोग मुझे कोटेशन भेज दें, मैं ऑर्डर फाइनल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ रेट्स भी मुनासिब हैं आपके और क्वालिटी भी बेहतर। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई होप सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर वेलकम टाइम। थैंक यू। आप ही नहीं आई अभी तक? है हाँ, वो कह तो रही थी सुबह आ जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। फोन करे ना, उनके बगैर कंप्लीट नहीं लग रही फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बड़े भैया। वालेकुम डैड। हेलो अलमीर। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है और किसने अंदर आने दिया इसको? अरे भाई मैं तुमसे सलाम कर रहा हूँ। यार आप हो कौन? अच्छा मुझे नहीं पहचानते? नहीं। अब बड़े भैया मैं आपको एक स्टोरी बता दो। जब हम दोनों छोटे थे ना। हाँ जानता हूँ तुम्हें मैं, याद आ। कैसे हो अलमीर? ठीक, तू बता। इतने अरसे बाद आए और अब आए मिलने? यार आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मजबूरी कुछ ऐसी थी। आखिरी सेमेस्टर का आखिरी पेपर था, इसलिए लेट। पढ़ाई रीजन है तो फिर ठीक। हाँ थैंक यू। जोया जाओ अरसलान के लिए जूस लेकर आओ। रहने दे भैया, यूनिवर्सिटी से सब खा पी के आया होगा। सबको खुद की तरह मत समझो। हर वक्त कैंटीन में बैठी रहती है, समोसे पकोड़े सब खाती रहती है। देखो देखो समोसों जैसी हो गई है। देखो यार तुम दोनों अभी तक लड़ते हो पहले की तरह? अरे पहले की तरह? पहले से बहुत ज्यादा। बल्कि ये तो हर वक्त बहाना ढूंढते रहते हैं लड़ाई करने का। अच्छा ना, तुम जाओ लेकर आओ। अच्छा भैया आप कह रहे हैं तो जा रही हूँ। जाओ। क्या याद करोगे भैया के कहने पे जा रही हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अलमीर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? So good to see you. I'm good. सुबह से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। Really? तो इतनी देर में मिलने क्यों आई है? अब अलमीर ठीक कह रहा है वानिया, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसकी बड़ी भाभी हो। तुम्हें तो इसके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। जी भैया आप ठीक कह रहे हैं। वो एक्चुअल मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं से बात कर रही थी, इसलिए लेट हो गई। खैरियत क्या हुआ? वही ब्लड प्रेशर और शुगर। हार्ट पेशेंट है। अल्लाह शिफा दे। अपना शहीर का है? अब स्कूल गया हुआ है। आया ही नहीं अभी तक स्कूल से। आप लोग बैठे ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। बैठे। जरा जरा सी बात पर भाग भाग कर मैं के जाने वाली औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, ये बात याद रखना मेरी। मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहती हो, तो ठीक है बोल देता हूं 3 अल्फाज तुम्हें, फिर हमेशा के लिए जाके अपने मैके ना जाना। फरी कहाँ रह गई? अगर आपका फोन नहीं उठाया तो आप परेशान हो जाएंगे, और अगर फोन उठा लिया तो मेरी आवाज से आपको पता चल जाएगा कि मैं रो रही हूँ। मुझे माफ कर दे भैया, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मैं आपका फोन नहीं उठा सकती। कैसे बताऊं आपको कि आपकी बहन कितनी बदनसीब है। हाले फोन ही नहीं उठा रही। शोएब को कॉल कर दो। ओह आओ
आजा 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 आजा। उफ, इधर बहन तड़प रही है और भाई को चैन नहीं है, फोन घुमा दिया लेके। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम। मामू जान का फोन है, मुझे बात करनी है, मैं बात करूंगी उनसे। शोएब फोन दो इसे। जी। हेलो मामू जान। कहाँ रह गए तुम? आई क्यों नहीं अभी तक? अभी अभी तो मैं स्कूल से आई हूँ मामू जान। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, अलमीर मामू आ गए हैं। अलमीर मामू आ गए? मैं बस अभी आती हूँ मामू जान। जी बड़े भैया। भाई तुम लोग कहाँ रह गए? लंच पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो बड़े भैया आपको तो मालूम ही है कि अमल के मामले में फरीक कितनी रिजिड है। कहने लगी कि वो स्कूल से आ जाए, उसे खिला पिला दूं तब चलूंगी। चलो बस ठीक है, तैयार होकर निकलो तुम लोग, लंच सब साथ करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोग लंच कर लें, हम सब साथ में चाय पीते हैं, क्योंकि अभी हमें निकलने में ना कुछ देर हो जाएगी और रास्ते में ट्रैफिक का रश भी बहुत होगा। अच्छा चलो ठीक है, जैसे भी है तुम लोग बस फटाफट पहुंचो, ठीक है? ओके। हाय अलमीर भाई, वेलकम टू योर रूम। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी नाइस एक्चुअली। है ना? किसने किया सर? अरसल? वैसे उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फ्लावर की चॉइस से लग रहा है कि जोया ने कमरा सेट किया। ये क्या कान भर रहे हो तुम मेरे भाई के? यार एक तो जोया तुम आते ही लड़ना शुरू हो जाती हो। पूछो अपने भाई से, पूछो, बताओ इसे मैं कितनी तारीफ कर रहा था जोया की। हाँ तारीफ तो कर रहा था। दिल पे पत्थर रख के। यकीनन कैसे पता चला तुम्हें? ये सब एक्चुअली तुमने? क्या मतलब भाई, आपको लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती? एग्जैक्टली क्या समझ रखा है अपनी बहन को? बहुत टैलेंटेड है ये। नहीं, मुझे यकीन है मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है। वेल डन, वेल डन। खाना खा के तैयार हो जाओ, आ गया तुम्हारे बड़े भैया का फोन। कहीं उन्हें फोन करके मेरी शिकायत तो नहीं की तुमने? ये रहा फोन, चेक कर ले। जबान चलाती हो मेरे आके? हाँ जबान चलाती हो? जितना पूछा जाए ना बस उतना ही जवाब चाहिए मुझे। बस जी हजूरी करते रहो इनके बड़े भैया की। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, जाओ जाके खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। जाओ अमल को खाना खिला के उसे तैयार करवाओ, कहीं तुम्हारी जुदाई में तुम्हारे बड़े भैया का इंतकाल ही ना हो जाए। अल्लाह पाक मेरे भैया को लंबी जिंदगी दे, आमीन। और ये जो 9 तारीख का रखी है ना तुमने अपने चेहरे पर, इसे लेके वहां ना पहुंच जाना अपने बड़े भैया सरकार के सामने, वरना बिला वजह के सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। अच्छा सा जोड़ा निकालो और ये अच्छी तरह मेकअप करो अपना। खबरदार खबरदार जो तुमने अपनी मजलूमियत के और मेरे जुल्म के झूठे किस्से सुनाए हो। चलो जाओ। कैसी मनहूस औरत लिखी थी नसीब में। अगर इसके भाई के पास दौलत ना होती तो कब का लात मार के घर से निकाल चुका होता। वाह शोएब साहब, जरा सी सपोर्ट लेने के लिए क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। तो जिस डॉर्म में मैं ठहरा हुआ था उसके आसपास कोई हलाल ऑप्शंस नहीं थे खाने के। अच्छा। तकरीबन 5-6 किलोमीटर वॉक करनी पड़ती थी तो एक बर्गर जॉइंट आता था। क्रेजी गुड बर्गर्स, लेकिन कितने बर्गर्स खाए बंदा, थक गया था बर्गर खा खा के। फिर वन डे मैंने YouTube पे बिरयानी बनाने की रेसिपी देखी।
और बना डाली। हैं? रियली? तुमने बिरयानी बनाई? क्या हो गया है? यहाँ पे तो एक कप खुद चाय नहीं बना सकते और बिरयानी बनाई। अरे यार, आई एम श्योर लाइफ आप बड़ी डिफिकल्ट होगी। यहाँ वाली आसाइशें कहाँ होती हैं? सारा काम खुद करना पड़ता है। एंड आई कैन इमेजिन तुम कैसे करते होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर भैया, मगर ये जो अलमीर जैसे काहिल इंसान होते हैं ना, उनको अपना काम करना ना एक अजाब लगता है। जोया, ये काहिल का लफ्ज अगर तुम समीर के लिए इस्तेमाल करती तो ज्यादा मुनासिब नहीं था। यार वानिया, ऐसी बात भी नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारी जिंदगी में कोई गोली नहीं है? जहाँ इतने सालों से खड़े हो वहीं जमे हुए हो। वानिया जी, सोच समझ कर बात किया करो। शौहर है तुम्हारा, इसकी रिस्पेक्ट करना तुम्हारा फर्ज है। और किस चीज की कमी है इस घर में? जो कुछ भी हम सबका है। भैया मेरा ये वो मतलब नहीं था। जो भी था, आइंदा ख्याल रखना। इस तरह की बातें रिश्तों में दरार डालती हैं। अच्छा भाई, बिरयानी की बातें हो रही हैं। हाँ बताओ तो फिर वो बनी कैसी थी वो बिरयानी? हाँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बस वो नरम हो गए थे, पता नहीं क्यों। मानी वो फरी आ रही है शाम में, उसकी पसंद का कुछ चाय का सामान मंगवा लें। अमल के लिए आइसक्रीम मंगवा लेंगे, उसे बहुत पसंद है। बेफिक्र हो, मैंने पहले ही बना के रख लिया है। उसकी पसंद का खास ख्याल रखा है। वैसे भी अब तो वो मेहमानों की तरह आती है कभी कभी। हाँ, आप तो जानती हैं बेचारी घर के कामों में मसरूफ रहती है। तो कबीर, अच्छी बात है ना बेटा, शादी के बाद तो बेटियों को अपने घर पे ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद उनका घर ससुराल होता है, मायका थोड़ी। तुम्हारी मामी का जो इशारा है ना, वो मेरी तरफ है। ऐसी बात नहीं है, किसी और की बात कर रही हूँ। चुप हो जाओ। बहुत तेज है तुम्हारी। अलमीर, तुम इस वीक से ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम्हारा चैम्बर बिल्कुल रेडी है, उसकी ओपनिंग भी करनी है। ओपनिंग की जरूरत नहीं भैया, बस काम शुरू करते हैं। ये अभी तक पाकिस्तान आया नहीं और इसका चेम्बर्स तैयार हो गया। समीर, हो जाओ, बड़े भैया ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। तुम इतनी सालों से इतनी मेहनत कर रहे हो और वहीं पर बैठे टप्पे में। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम दुल्हन बनने वाली हो। वेरी फनी। वैसे एक बात बताओ महविश, आज तुम्हें इतनी जल्दी ऑफ कैसे मिल गई ऑफिस से? क्योंकि वो खुद छुट्टी पे थे। नो वंडर। आई थिंक ये वाले बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुम ये डन कर ले। हाँ डन, ये वाले दे दे। ये भी अच्छे थे, हाँ, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये लीजिए। मैडम ये तो बहुत कम है। बिल्कुल कम नहीं है, मैं लेती रहती हूँ, मुझे पता है ज्वेलरी कितने की होती है। चलो मैं शिवा, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? दे दो ना बेचारे को पैसे। मैं लेती रहती हूँ, मुझे पता है ये बिल्कुल ठीक पैसे, इसमें भी इसका बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा। चलो एक सेकंड, हमारा बस है ना बेचारे इन छोटे दुकानदारों पर ही चलता है। गलत बात है। हाँ ये लें, आपके बकाया मैडम पैसे। बहुत है। अरे आपकी ज्वेलरी बहुत प्यारी है, आपका हक है, रखें। अल्लाह आपको खुश रहे। और सब चले। चलिए। मामू जान। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या रहे? सलाम मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम आपी। सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया। बहुत ज्यादा। और आप मेरे लिए गिफ्ट्स लाए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लाया। हाँ लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी आप? इतना इंतजार किया। हाय अमीर, कैसे हो? ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, अमल के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसके स्कूल से आने का वेट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम फरी। चाय वगैरह का करती। अच्छा तो फिर मैं चाय बना के यहीं ले आती हूँ सबके लिए, है ना? ठीक है। मैं भी आपकी हेल्प करवाऊं? हमेशा तैयार रहती हूँ हेल्प करने के लिए। चलो।
अच्छा, आप नहीं गए कबीर के साथ? नहीं, वो कबीर और शुएब गए हैं। भैया कहाँ गए? वो शुएब के साथ गए हैं किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मिलने। इसके आने की खुशी में पार्टी देना चाह रहे हैं। अरे वाह, थैंक गॉड, हमारे घर भी कोई तकरीब आई है। मुझे लगता है कि बड़े भैया को अब शादी कर लेनी चाहिए। ऑनेस्टली उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। आई थिंक अर्सिल बिल्कुल ठीक कह रहा है। इट्स हाई टाइम भैया की शादी की बात होनी चाहिए। हाँ, ये तो तब मुमकिन है ना जब कबीर भी माने। वो तो तुम चारों बहनों और भाइयों का बाप और माँ दोनों बन के बैठा हुआ है। अपने बारे में तो उसने कब से ही सोचना छोड़ दिया। मामू, आप बात करें ना भैया से, भैया आपकी बात नहीं टालेंगे। बेटा, मेरी वो हर बात मानता है, लेकिन ये बात शायद वो कभी ना माने। और तुम सब लोग जानते हो इसकी वजह क्या है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेटा। रहने दे बाबा, बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं करते आप। क्यों, अच्छी एक्टिंग नहीं की मैंने? बिल्कुल भी नहीं, फ्लॉप एक्टर हैं आप। थोड़ी तो गुंजाइश कर दो, थोड़ी बहुत तो अच्छी की है। जी नहीं, खैर आप बताएं क्या बना रहे हैं? तुम्हारी पसंद का खाना। मेरा फेवरेट? डिलिशियस। रियली? ओह यस। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने ये तस्लीम तो किया कि मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ। जाहिर है बाबा, अब अगर तस्लीम नहीं किया तो इतने मजे मजे के खाने खाने को कैसे मिलेंगे? चीटर। मामू, बहुत वक्त गुजर गया, भैया भूल गए होंगे। हाँ मामू, अलमीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप एक बार बात तो करें। मामू, आप एक बार भैया से बात करके तो देखिए। राबिया की शादी को तो कई साल गुजर चुके हैं, हो सकता है भैया के ख्यालात भी बदल गए। तुम लोग जानते नहीं हो क्या कबीर की तबीयत को? वाकिफ हो ना? जब वो एक बार किसी बात का फैसला कर लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता उससे। मगर हालात बदल देते हैं इंसान, और वक्त के साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। कबीर बेटा, वो एक चट्टान की तरह है, उसको कभी कोई नहीं बदल सकता। जब उसकी मंगनी खत्म हुई थी तो उसने सोच लिया था कि आइंदा उसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, भाई दौलत बेहिसाब हो, मैं बाद में बात करती हूँ। वो इंसान खर्च भी उसी तरह करता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे बड़े भैया के अलावा और किसकी बात कर सकता हूँ? बड़ी पार्टी अरेंज की है भाई उन्होंने, बाकायदा तौर पर इवेंट प्लानर को हायर किया और लाखों के हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं भाई। उनका पैसा है, उनकी मर्जी, जहां चाहे मर्जी खर्च करें। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान नहीं हूं, हैरान कि तुम्हारे अजीम और आला ज़र्फ बड़े भैया की सोच कितनी तंग है। यानी भाई और बहनोई में कितना फर्क करते हैं। मैं मांगू तो 100 बहाने, और अपने भाई की शोशा में लाखों उड़ाए जा रहे हैं। वाह, मेरे भैया ने कभी आपको पैसे देने से इनकार नहीं किया। आपने जब भी पैसा मांगा है उन्होंने फौरन दिया है आपको। वो अलग बात है कि आपसे कारोबार ही नहीं हो सका, इसमें उनका क्या कसूर है? बकवास बंद करो। सच क्यों नहीं सुनना चाहते? आपको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी है मेरे भाई ने आपकी मदद की है। आपको याद नहीं? आपके भाइयों ने जब आपको घर से निकाल दिया था तो मेरे भाई ने आपको घर दिया, गाड़ी के लिए पैसे दिए, कारोबार के लिए पैसे दिए, आज तक पैसे देते आ रहे हैं आप। लेकिन आपने कभी मेरे भाई की नामनेकी नहीं की। चुप होती हो या मुंह तोड़ दूं तुम्हारा? पांच औरत, एक के बाद दूसरी औलाद नहीं दे सकी हो तुम। क्यों ताने देते हैं मुझे? आखिर क्यों ताने देते हैं मुझे उस बात के लिए जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है? ये सब अल्लाह की मर्जी है शोएब। ताना तो दूंगा,
क्योंकि ये मेरा एहसान है कि तुम अब तक इस घर में हो। मैं जब चाहूं ना तो मैं फारिग करके किसी और से रिश्ता जोड़ लूं। आइंदा मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की ना तो हमेशा के लिए तुम्हारे भाई के घर भेज दूंगा। कभी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख सकोगी तुम, कभी भी नहीं। फिर गुजारना सारी जिंदगी अपनी औकलौती औलाद के बगैर, समझे? दिल के सारे रिश्तों को दिल ने से जोड़ा है, सांस टूट जाए पर ये कभी न टूटेंगे। खुश नसीबियां अपनों के ही दम से है, रूठ जाएगी किस्मत ये अगर जो रूठेंगे। कम इन। आइए महविश। हेलो, बैठे। जी सर। महविश, ये ट्रेडर्स की फाइल मैंने खोली है। हम इनके साथ अब डील नहीं करते, लेकिन कुछ ड्यूज पेंडिंग है इनकी तरफ, सो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जी सर, अगर आपको याद हो तो पिछले महीने हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी कंप्यूटर्स ख़राब हो गए थे और काफ़ी डेटा भी ज़ाया हो गया था। यस 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 यस, याद आया। जी। तो आप एक काम करें ना, ज़रा मैन्युअल रिकॉर्ड्स निकालें और वो चेक कर लें, फिर उनकी इनवॉइस बनाकर भेज दें, लेकिन भेजने से पहले डबल चेक कीजिएगा, ऐसा ना हो ना रिपीट हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं कर लेती हूँ। एंड थैंक यू महविश, yesterday everything was very well managed, बहुत अच्छा हुआ था। माय प्लेजर सर। अच्छा, कल अलमीर आ रहा है तो मैं सोच रहा था उसका बड़ा अच्छा सा हम इस्तकबाल भी करें और अपने ऑफिस की ओपनिंग भी कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, आप बेफिक्र रहें, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर आप हमारा ऑफिस छोड़कर चली गई तो क्या बनेगा इस ऑफिस का। अरे सर, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। आई मीन ये ऑफिस छोड़ के कहाँ जाऊंगी। I'll just get back to work.